दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। पिछले साल बहुत सारे बच्चों ने गड़बड़ किया था। प्लीज हर बातों को बहुत ध्यान से सुनना और चाहिए तो किसी कोने में बैठ जाओ, हेडफोन लगा लो और बहुत अच्छी तरीके से सुनो, क्योंकि ये गलतियां हो जाने के बाद अपने पास टाइम अब बहुत कम है। ये टाइम कोई भी एक्सटेंड नहीं होने वाला है। ओके, प्लीज रिक्वेस्ट है। और नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखा सकते हो गाइस। पूरे टाइम मैंने 12th हो गया, 11th हो गया और अभी भी हर चीजें मैंने आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। बट ये होता है कि जब फ्री की चीजें दी जाती है तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती गाइस। पर मैंने हर टाइम हर चीजें आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। डिस्क्रिप्शन में गाइस यूट्यूब का लिंक मेरा दिया हुआ है, प्रदीप गिरी एकेडमी, जिसपे पूरे इंजीनियरिंग, डिप्लोमा एंड बीएससी के पूरे लेक्चर्स पढ़े हुए, आप आराम से उसको देख के पढ़ सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है और हमारे ऐप भी है वहाँ, तो आपके दोनों ऑप्शन है। ऐप पे भी लेक्चर स्टार्ट हो चुका है गाइस। ऐप पे भी आप विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारा हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। तो अब बात करते हैं कि हमारा 14 को हमारा जो कैप वन का अलॉटमेंट, मतलब कैप वन का जो रिजल्ट आने वाला है उसके थ्रू जो अलॉटमेंट होने वाला है कॉलेज का, कुछ बच्चों को होता है, किसको नहीं होता, ये तो हमें 14 को ही पता चलेगा। बट गाइस एक चीज, उसके पहले आज है 12 तारीख, 12 और 13 तारीख को हमें क्या समझ के और क्या तैयारी करके रखनी चाहिए, वो चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। हाँ, कुछ मैसेजेस की जरूर मैं बात करूंगा। प्लीज अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो कॉमेंट जरूर करना। कुछ बच्चों का कहना यह है, मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आया हुआ है और साथ में मेरे पर्सनल अकाउंट पे मैसेज आया हुआ है। प्लीज और जाके आप देखो कमेंट सेक्शन, बहुत मैसेज ऐसे दिखेंगे कि सर मैं जब कॉलेज भर रहा था तो कॉलेज मुझसे भरा, मतलब ऑप्शन फॉर्म में जब कॉलेज, जो कॉलेज मुझे चाहिए था वो कॉलेज मिल नहीं रहा था, CSNIT नहीं दिख रहा है, फिर साइट प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। और कुछ बच्चों का कहना ऐसा भी है, कल तो एक बच्चे का मैसेज आया हुआ है मैंने जो देखा, कि उस बच्चे का कहना यह है कि सर मैं ऑप्शन फॉर्म भर ही नहीं पाया, साइट प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा था। बट अगर मैं अपनी चीजें बताऊं, हमने जिन बच्चों का फॉर्म भरा हुआ है उनमें किसी का भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ है। अब आपका किस कारण हो रहा था ये आप कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताना, जिससे मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चों का ऐसा इश्यू हुआ है। तो कमेंट जरूर करना गाइस। अब बात करते हैं 14 को हमारा कैप वन का अलॉटमेंट आने वाला है। उसके पहले आज है 11 तारीख और 12 तारीख। देखो जो चीजें बताऊंगा प्लीज ध्यान देना। अब जैसे अलॉटमेंट आता है, अलॉटमेंट जैसे 14 को आएगा, इसके बाद गाइस 16 to 18 ये आपके पास टाइम दिया गया है। 16, 17 और 18, मतलब यहां तो एक दिन टाइम भी सोचने का दिया गया, पहले ऐसा नहीं था, तो टाइम भी दिया गया है। सबसे पहला स्टेप यही होगा कि मैंने बोला था कि फर्स्ट प्रेफरेंस, मतलब फर्स्ट नंबर पे अगर जो कॉलेज आपने रखा है तो आपके हाथ में कुछ नहीं है, वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। वो आपको वहां जाके एडमिशन लेना ही पड़ेगा, नहीं लोगे तो नेक्स्ट राउंड के लिए बाहर हो जाओगे। ओके, ये चीज आपने दिमाग में रख ली होगी। और ये मैंने बार बार बोला है कि भाई फर्स्ट नंबर पे टॉप कॉलेज रख दो, मिल गया तो भाई अपना लक, और नहीं मिला तो अपने पास नीचे वाला है, नीचे ऑप्शन है, तो फर्स्ट वाला तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। अब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब फर्स्ट को छोड़ के किसी और का कोई और नंबर का कॉलेज अलॉट अगर नहीं हुआ तो भाई आप बिना किए आप नेक्स्ट राउंड में अपने आप चले जाओगे, तो नेक्स्ट राउंड का आप ऑप्शन फॉर्म भर सकते हो। बट अगर फर्स्ट को छोड़ के कोई और कॉलेज अलॉट हो जाता है तो यहां आपको क्या करना है। तो भाई सबसे पहली बात तो 16 से 18 के बीच में सबसे पहले जैसे अलॉट होता है तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन मोड में सीट एक्सेप्ट करना है। अगर वो कॉलेज आपको चाहिए, आपका आपका पहला ऐसा है कि नहीं सर मेरे को तो यही कॉलेज चाहिए था, यही कोर्स चाहिए था और मेरे को मिल गया सर, आपने को आगे देखना ही है, तो भाई चुपचाप क्या करने का, ऑनलाइन मोड में सीट को एक्सेप्ट करने का। एंड इसी दिनों, इन्हीं दिनों के बीच में आपको ऑफलाइन मोड में कॉलेज में विजिट करके अपने डॉक्यूमेंट को दे के सबमिट करके अपने एडमिशन को कंफर्म करना पड़ेगा गाइस। यहां अगर आपने सीट एक्सेप्ट कर लिया, सेल्फ फ्रीज ऑप्शन चूज करके, सेल्फ फ्रीज ऑप्शन चूज करके सीट को एक्सेप्ट कर लिया और कॉलेज नहीं गए तो भी भाई बाहर हो जाओगे, ये बात दिमाग में रख लेना। हाँ, अगर आप कॉलेज आपको आया और आपने कुछ भी नहीं किया, आपने उसको टच भी नहीं किया, आपने सीट को एक्सेप्ट भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो भी आप नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे गाइस, मतलब आपको वो कॉलेज चाहिए ही नहीं। बट मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ यार ये कितना अच्छा ऑप्शन दिया गया है, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है और आपको वो कॉलेज थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा है, आपको नेक्स्ट राउंड में जाना, अगर वही कॉलेज चाहिए तो सीट एक्स उसको हम करते हैं सेल्फ फ्रीज, सेल्फ फ्रीज करके ऑनलाइन मोड में पैसा भरते हैं, फिर ऑफलाइन मोड में विजिट करते हैं। बट अगर हमें वो कॉलेज में थोड़ा लग रहा है कि सर अगर मैं आगे जाऊं कुछ मिले ऑप्शन, अब तो बहुत अच्छा सीटी सेल ने नॉट फ्रीज फॉर बेटरमेंट ऑप्शन दिया, इसका नाम याद रखना, नॉट फ्रीज फॉर बेटरमेंट ऑप्शन। तो आपको क्या करना है, नॉट फ्रीज फॉर बेटरमेंट ऑप्शन इन्हीं दिनों के बीच में जैसे ही आता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, चूज करना है ऑनलाइन मोड में सीट एक्सेप्ट करने के टाइम ये ऑप्शन चूज करना है। ये ऑप्शन चूज करने के बाद गाइस आपको ऑफलाइन मोड में विजिट करके अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करके एडमिशन को कंफर्म करने की जरूरत इसके अंदर नहीं है गाइस, इसके अंदर नहीं है, ध्यान से सुन लेना,
किसके नॉट फ्रीज फॉर बेटरमेंट अगर आपने ऑप्शन चूज किया है तो बस आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन मोड में सीट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कॉलेज में विजिट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप नेक्स्ट राउंड में भी जा रहे हो। ओके, आप बोलोगे सर नेक्स्ट राउंड में फिर से मुझे क्या सीट एक्सेप्ट करने का फीस देना पड़ेगा? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा। आपने यहाँ पे किया हुआ, बस आप डायरेक्ट नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे। अब जब नेक्स्ट राउंड में जब जाओगे वहां, हाँ बस नॉट फ्रीज पर बेटरमेंट ऑप्शन चूज किया ना यार मेरे दोस्त, तो एक बात दिमाग में रखना कि नॉट फ्रीज पर बेटरमेंट ऑप्शन के लिए जब लिस्ट बनाओगे ना, तो जो कॉलेज आपको मिला आप उसको कंपैरिजन करके उससे बेटर कॉलेज बनाना। नहीं तो नेक्स्ट राउंड में नॉट फ्रीज पर बेटरमेंट ऑप्शन के थ्रू अगर कॉलेज अलॉट हो गया तो भाई आपको वही मिलेगा। ये नहीं कि आप पहले वाला कॉलेज ले लोगे, ऐसा नहीं होगा। समझ में आया? हाँ, अगर वहां कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो ये अपने आप आपको अलॉट हो जाएगा। अगर वहां कॉलेज अलॉट हो गया आपको तो आपको फिर से 1000 पे करने की जरूरत नहीं कर पड़ेगी। बस सीट एक्सेप्ट करो, ऑफलाइन में विजिट करके अपने सीट को कंफर्म करो। इस तरह की चीजें होगी गाइस। तो ये सभी चीजें दिमाग में रखना है कि नॉट फ्रीज पर बेटरमेंट ऑप्शन चूज किया तो आपको ऑनलाइन मोड में सीट को एक्सेप्ट करना है, ऑफलाइन में विजिट करने की जरूरत नहीं है। बट सेल्फ फ्रीज किया तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, क्योंकि सेल्फ फ्रीज मतलब आपको वो चाहिए वही कॉलेज चाहिए, कहने का मतलब ये है। और दूसरी बात, अगर आपने टच भी नहीं किया, आपको सीट कॉलेज मिला है पर आपने टच भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो भी आप नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे। ओके, तो इतनी चीजें। अगर कोई और भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, वो चीजें हम आपके पास लेके आएंगे। कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चंस आपके होते हैं भाई लिखा करो, उससे रिलेटेड वीडियो मैं आप तक लेके आता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।